के बाद भागा दौड़ी के बाद अब आ चुका है हमारे यहाँ पानी, इसको भी बर्बाद नहीं करना है। तो दादी तबीयत पानी ठीक ठाक? और अब जरा मैं आराम कर लेता हूँ और लग गई है आदि। अपने परिवार से मिलने की खुशी हर किसी को होती है और आदमी अगर 6 महीने 7 महीने बाद अगर छुट्टी आ रही लंबी ड्यूटी के बाद तो लगी 10 घंटे से जो। सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम और छोटों को सुभाशीष प्यार। मैं दिनेश परसारा फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज भी मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं अपने घर से, अपने गांव से। मेरे गांव का नाम है सिमलखेत, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में पड़ता है और चमोली जिले की सीमा से लगा है। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग 7 बजे से। मौसम में गर्माहट तो आ गई, लेकिन सुबह सुबह अभी जरा ठंडा है मौसम में। तो अभी मैं जा रहा हूँ मोटर लगाने, क्योंकि हमारे घर में पानी का जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये काम कर देता हूँ, उसके बाद बहुत सारे काम अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं आज के सुबह की शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत इस काम के साथ। पानी की बात कर लें तो वहाँ सारे डिब्बे हमारे खाली हैं, ये किसी भी डिब्बे में पानी नहीं है। तो चलो ये काम कर देते हैं सुबह सुबह, ताकि घर वालों की ज़रा मदद हो जाए। और साथ ही मैंने मोटर के पाइप के अंदर ये 2 डिब्बे भी रख दिए हैं। इन डिब्बों पे मैं पानी लाऊंगा, तो इस डिब्बे को मैं धारे पे लगा दूंगा, यानी इसको भर के जो पानी स्टोर होगा उसको घर पहुँचाऊँगा मोटर लगा के। और साथ में 2 डिब्बे भी आ रहे मेरे, तो इसी को ले जाना एक महाभारत है। तो चलिए, और सामने धूप भी आ गई है अभी हल्की हल्की, तो बढ़िया सा मौसम बना है अभी आज का। तो और चलता हूँ मैं अब आगे के लिए। और यहाँ पानी पहुँचाने यानी मोटर लगाने में सबसे ज़रूरी है कि हम इसको यहाँ पर से अच्छे से टाइट कर दें, क्योंकि अगर यहाँ से ये हल्का रहा तो ये बैक फोर्स मार के यहाँ से टूट सकता है और हमारा पानी सारा बर्बाद हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। इसलिए इसको यहाँ पर से मजबूती से लेते हैं। तो ये 2 डिब्बे भी भर चुके हैं, मैं इनको अलग से ले जाऊँगा पीने वाला पानी। अब ये डिब्बा भी लगा दिया मैंने। ये टंकी में भी साफ पानी है, लेकिन इसको हम खेती बाड़ी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी मुझे बाथरूम के लिए टंकी वंकी भरनी है, बर्तन भरने हैं, तो मैं लगा दूंगा इसमें। तो यहाँ की फिटिंग मेरी पूरी हो चुकी है। अब थोड़ी देर में घर से लाइट ऑन करने के बाद फिर मैं आऊँगा यहाँ देखने कि पानी ये प्रॉपर खींच रहा है नहीं खींच रहा है, या जो मैंने मोटर लगाई है इससे किसी को कोई खतरा तो नहीं, इसलिए एक आदमी ने यहाँ पर रहना पड़ता है। और हमारे पहाड़ में अर्ली मॉर्निंग पूरे गांव वालों का काम शुरू हो जाता है। यानी हमारी एक चाची जी तो भाग भाग के जा रही हैं कहीं, और दूसरी चाची ये लकड़ियां रखने जा रही हैं, जो कि कल रात को जानवरों ने इसकी घास खा ली होगी। तो ये लकड़ियां बच गई हैं, तो इनको आगे जलाने के यूज़ में लाते हैं। तो अभी ये सूखने के लिए इनको रख देंगे कहीं दूसरी जगह। 15 मिनट की मेहनत के बाद, भागा दौड़ी के बाद अब आ चुका है हमारे यहाँ पानी, इसको भी बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से बर्तन भर देते हैं और उसके बाद तब देखेंगे घर के और कामों की तरफ। सुबह हर्षित कहाँ से आ रहा है? स्टॉप, कहाँ से आ रहे हो? प्रणाम किया भैया को? नमस्ते। ओनी कौबे तू आई स्कूल के छुट्टी इतवार? इतवार मतलब शनिवार। शनिवार? अरे वाह, इतवार मतलब शनिवार भी हो गया। संडे है, चल ठीक है। तो आप फुल एंजॉय। चल ठीक है। दादी जी आ गई यहाँ पे, और दादी जी जा रही थी मंगेर पानी लेने। तो दादी जी ने जैसे ही देखा कि यहाँ पे पानी आया है, तो मैंने कहा चलो यहीं पे दादी जी के 2 बर्तन भर लेते हैं, और उसके बाद ताकि दादी जी को वहाँ जाना भी बच जाएगा, और मेरा जो वहाँ डिब्बा लगा है धारे पे वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जरा दादी की सेवा भी हो जाएगी, क्यों दादी? तो दादी और बताओ फिर क्या बोल तुम? पेड़ समस्या तो 6 समय हो ना दे समस्या हम पुणे लड़े खराब उन्होंने सरकार दे कि हमारे लिए पानी कहाँ है भाई? भोरी फोन दे दूसरे लोगों सब नोने करा 10 का तो दिया आगे, तो 10 का बढ़ाई करो ना सरकार दे। पेड़ हम कैसे हम कहाँ से पानी पियेंगे? तो पेड़ की तुम अगो होता सरकार वाल के कंता करेगा ना वो सबका इलाज, गाँव का भी करेगा, जो पानी नहीं आने देता उसका भी करेगा, सबका इलाज करेगा वो। सर फिर जब तक नहीं आता तक तो ये निके भरोले ना। तो हम तो सबको कहते हैं भाई कि जिसको जहाँ मौका मिले बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दी जाए। कभी कभी हम दादी के साथ मजाक भी कर देते हैं थोड़ा बहुत। दादी के साथ तो मजाक चलता नहीं, तो दादी चिढ़ भी जाती है, क्योंकि मजाक भी उन्हीं के साथ। दुनिया भर के कपड़े धोने के लिए कपड़े धो दिए, खाली थोड़ा सा है, थोड़ा है यूँ थोड़ा सा है, तो ज्यादा कोच ज्यादा कल धो दिया ने 3 टप कोगा उठो बड़ो टप 3 दे दे।
तो कल भी इनके लिए बहुत काम था, इसलिए शायद पानी जल्दी खत्म हो। और अब मिलते हैं यहाँ सामने, हमको दादी जी मिल गई। हेलो दादी। दादी आज झाड़ू लगा ली सुबह सुबह। दादी गुड मॉर्निंग। और क्या हाल? और आज तो कल चाचा भी आ रहे हैं घर। कल लोगों ने आज 6 महीने बाद आने हो कल चाचा डे। तो दादी आज फूले नहीं समा रही हैं। अभी चाची जी को भी पूछेंगे कि चाची जी को कैसा लग रहा है। तो जो मेरे फौजी चाचा हैं यानी कल्ली चाचा जिन्हें हम कहते हैं, वैसे उनका नाम सुरेंद्र सिंह है और अभी हिमाचल में है पोस्टेड, कहीं ग्लेशियर वगैरह में उनकी ड्यूटी लगी है। तो वहाँ कैसा माहौल है ये उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे हम जब वो आ जाएंगे, शायद आज शाम तक पहुँचेंगे। तो दादी जी से हमने जाना तो वास्तव में एक माँ को अगर उसका बेटा 6 महीने की 7 महीने की ड्यूटी के बाद अगर घर आ रहा है तो खुशी तो होती है। और थोड़ी देर में फिर चाची जी का भी हम रुक जानेंगे क्योंकि चाची जी यहाँ से फूले नहीं समा रही होंगी मिलती है। तो बताइए चाची जी क्या क्या तैयारियाँ आपने की है चाचा जी के वेलकम के लिए? सारी तैयारियाँ की है। तो चलो अपने परिवार से मिलने की खुशी हर किसी को होती है और आदमी अगर 6 महीने 7 महीने बाद अगर छुट्टी आ रही लंबी ड्यूटी के बाद तो अच्छा लगता है। क्यों लग रहा है ना? बहुत अच्छा। तो चलो चाची जी की खुशी उनके चेहरे से झलक रही है। और अभी मैंने तकरीबन 100 लीटर के लगभग भर दिया है पानी, यानी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लगभग पानी हो जाएगा। तो 7 बजे से मैंने पानी भरने का कार्यक्रम शुरू किया था और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ भी हो गई है, लेकिन अभी तक मेरा पानी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मंजू ने खाना ज़रूर बना लिया है, तो मंजू आवाज़ लगा रही है और मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने और फिर थोड़ी देर में फिर इस काम को कंप्लीट आके करता हूँ। खाना लग गया? आपने खा लिया? चलो फिर ऊपर कहाँ जा रहे हो? चलो। और आदि 2 बर्तन पानी भी ले आया सुबह सुबह? नहीं। आदि तो बड़ा किसान भी हो गया। आपका है? मेरा है। चल ठीक है फिर। और दादी नमस्ते। और दादी आ गई हमारी धूप सेकने, अभी बढ़िया सी दादी के घर में भी पहुंच गई धूप। दादी तबीयत पानी ठीक ठाक? तो दादी बढ़िया धूप सेक रही। थोड़ा सा देर दादी के साथ बैठता हूँ और फिर मैं भी निकलूँगा नीचे घर के लिए। दादी जी से भी विदा ले ली है और अब जा रहा हूँ घर के लिए। और घर में अभी भी हमारा पानी चल रहा है। कुछ पानी तो मैंने सुबह भर दिया था, अब आदि की ड्यूटी लगाई है पानी भरने पे। भर गया पानी? आदि की ज़बरदस्त ड्यूटी लगी है और आज दादी भी कुछ काम कर रही है। लगी। और आज दादी की ने अपनी ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि दादी की ड्यूटी तो कोई लगा नहीं सकता है, तो दादी ने अपनी ड्यूटी लगा दी है आज बर्तन मांजने पे, क्योंकि मंजू और मम्मी चले गए हैं दोनों खेतों में काम करने के लिए। दादी क्या कर रही है अंदर? पानी लगाया है अभी कि मोटर बंद है? तो ये अभी 10 बज गए हैं और सुबह 7 बजे से हमारी ड्यूटी शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले मंजू चले गई है गांव में किसी के संटवारे में काम करने के लिए। यानी कोई हमारा काम करने आया था, आज मंजू उनका काम करने गई है। और मेरी और आदि की ड्यूटी लगी है, जो थोड़ा बहुत कपड़े बच गए होंगे उन कपड़ों को धोने की, तो आदि ने शुरू कर दिया है। बड़े टब में आदि पानी भर रहा है अभी, और साथ ही वॉशिंग मशीन भी चल रही है अंदर। तो ये सारे कपड़े धोने हैं हमको 11 बजे से पहले। तो चलिए लग जाते हैं अभी से, तभी ये टाइम से काम हमारा पूरा हो पाएगा। अब लग गई है आदि की ड्यूटी फिर से, और ये कपड़े इजी में धो रहे हैं, यानी जो उलन के कपड़े हैं या वास्कट वगैरह है, जिन कपड़ों को हम मशीन में नहीं धोना चाह रहे हैं उनको उनकी धुलाई आदि कर रहा है इजी में डाल के। तो कैसा लग रहा है आदि आपको कपड़े धोना है? अच्छा नहीं लग रहा? तो बच्चों को सीखना चाहिए सारे काम ना। तो 2 बाल्टी कपड़े धुल चुके हैं मेरे, और मेरे साथ आदि ने भी मदद की है बराबर। और अब इनको ले जाते हैं सुखाने के लिए, छत में डाल देते हैं। अब सारे काम निपटाने के बाद अब हमारी हो गई है खाना बनाने की तैयारी। तो अभी मैंने चूल्हे में चावल चढ़ा दिया है और थोड़ी देर में बनाएंगे साग, यानी चैसे का साग बनने वाला है हमारा। तो चलिए, भात हमारा पकने वाला है ना। आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं? नहा लिया? तैयार हो गया? ठीक है। और आदि भी नहा के बिल्कुल हो चुका है कल स्कूल के लिए रेडी, क्योंकि संडे ही मिलता है इनको नहाने के लिए, खेलने के लिए। क्योंकि मंजू भी आ गई है काम करके, और चाची जी हमारी अभी भी लगी। और सुनाओ चाची, कतर जुबे लगी 10 कंड से जो बहुत मेहनती है भाई हमारी चाची। लगी है चाची सुबह से। और मंजू गई थी हमारे बगल वाली चाची के यहाँ कुछ काम करने, मंजू तो आ गई है। अब मंजू कुछ काम कर लेगा और मैं जरा हो जाऊंगा फ्री, ठीक है?
और मैं खाना बना रहा हूँ बाहर से, और मम्मी ले आई यहाँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मंजू अभी आ रही थोड़ी देर पहले। और प्रेशर कुकर में भात मेरा बन गया है और चैसे की तैयारी है। नहीं चैसे में डालूंगा मैं भटका चैसा, आज बनाया है। नहीं भटका चैसा पीस के रखा है, आटा है, मसाले हैं और कढ़ाई भी आ गई है। तो अब फटाफट हम चैसा बनाने की तैयारी कर देते हैं। दादी भी दिन भर लगी रहती है। और दादी चाय पियो लो, दादी के लिए है गर्मा गर्म चाय। ठीक है दादी, आराम से ले, गुड़ भी खा। और संजना भी आ गई है अभी पांडुआ खाल से। और संजना गई थी कुछ चार्ट वार्ट लेने के लिए, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल वगैरह होने वाले हैं। तो उसके लिए चार्ट बनाएगी कब से? अभी से शुरू कर दूंगी, परसों ले जाना है। तो बहुत मेहनती है। और सुबह सुबह ये बाजार जाके चार्ट वार्ट ले आई। अकेले गई? डर तो नहीं, वो पूजा भी गई मेरी। डर तो नहीं लगा? तो ये भी मेहनती लड़की है हमारी। बाय। और चाची जी आ गई हैं, देखिए हमारे बात करते करते चाची जी गोबर फेंक के भी आ गई हैं। हल्दी ज्यादा नहीं उजी, हल्दी ज्यादा नहीं जब हल्दी ज्यादा उजी हो तो म त हल्दा रंग फिको पर्दा सुकिलो हुई उस फरक उजी भी नहीं हो ज्यादा थोड़ा उजी पड़न हाथ बोयल कान पर्यो हल्का की हल्का थोड़ा तो उजी आता है। और जन तो तब रंग तो ये सब पेड़ में बो ताकि क्या रंग दिन की उजी तो का के रहो रंग दूंगी ना वो हल्का से की। तो चाची की एक समस्या है कि चाची की हल्दी जो है, चाची कह रही काला पड़ गया है। तो मम्मी ने बताया कि किस प्रकार से हल्दी कितनी बॉयल करनी, क्या करनी है। और मम्मी ने सीखा है दादी से, क्योंकि दादी पहले बहुत ये काम की माहिर हुआ करती थी पूरे गांव में। और अभी भी दादी ये काम बड़े चाव से करती है, लगन से करती है और सबको बताती भी। तो सारे लोग दादी के पास आते हैं पूछने। तो चाची आप ना दादी के पास नहीं आए, इसलिए आपकी हल्दी खराब हो गई। और अभी मंजू भी ले आई है चाची जी के लिए चाय, क्योंकि अभी चाय का टाइम है। तो चाची जी आ रही थी वहाँ से थकी हारी खेत से, तो चाची के लिए भी आ गई यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। और भात मेरा बन गया है और अब मैं चैसा बना देता हूँ। तो आग जल्दी है बढ़िया सी, और सबसे पहले इसमें चैसा भून के, तो चलिए अब मैं ज़रा चैसा बना देता हूँ। मेरी कढ़ाई भी जल गई है, देखिए कितनी ज़्यादा। मेरा चैसा भी भुन गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगा थोड़ा सा आटा। तो ये जी मेरे मसाले भी पड़ चुके हैं चैसे में, यानी चैसा मेरा अब रेडी होने वाला है। थोड़ा इसमें उबाल आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। जरा इसमें हल्दी कम लग रही है, तो इसमें ज़रा सा हल्दी डाल देता हूँ। तो चैसा हमारा तैयार हो गया है और साथ में है क्या है, सब्जी भी। तो सुबह की मूली की सब्जी भी है और सलाद और संतरा तो है ही है। तो चलिए बढ़िया चैसे के साथ हम अपना लंच शुरू करते हैं। और दादी जी के लिए हम पहले ही दे चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हम दादी को ही देते हैं, आपको मालूम है ही। तो चलिए भूख भी बहुत ज्यादा लगी है और आदि के पास अभी कैमरा है और आदि को भी भूख लगी है। तो चलिए हम फटाफट से अब लंच कर लेते हैं। और ये आ गया खास सबसे स्पेशल ये। तो चले करते हैं हम अब अपना लंच। तो चलिए दोस्तों, इस वाली वीडियो में इतना ही। और ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके।